रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जयपुर से खबर सामने आ रही है, जहां फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और जयपुर एयरपोर्ट पर दमाम से लखनऊ जाने वाली इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बम निरोधक टीम, पुलिस, डॉग स्क्वाड, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची हैं और विमान की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। और जिस तरीके से धमकी मिली है, बम की धमकी के बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और ये एक जगह नहीं, कई जगहों पर कराई गई और इन्हीं में से एक जो जयपुर के एयरपोर्ट पर भी इसी तरीके से एक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बम की धमकी के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और लैंडिंग के बाद अब जो है सभी यात्रियों से जाना जा रहा है वो सुरक्षित है या नहीं है। और साथ ही इस पूरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के अलर्ट पर हैं, सतर्क हो चुकी हैं और लगातार विमान की पड़ताल भी की जा रही है कि असल में इसके पीछे की कहानी क्या है। जांच भी की जा रही है कि विमान के अंदर कहीं कोई ऐसी अप्रिय चीज तो नहीं है या कोई संदिग्ध चीज वहां उस विमान के अंदर तो मौजूद नहीं है। तो इन सभी चीजों की भी पड़ताल की जा रही है, देखा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही फ्लाइट के अंदर बम मिलने की धमकी मिलती है और इसको लेकर के जो है तमाम एजेंसी अलर्ट हो जाती हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, अभी तक क्या जानकारी है, क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई खबरें सामने आई जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और ऐसा ही एक मामला जयपुर से भी सामने आता है जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अभी विमान के सभी जो यात्री थे सभी सुरक्षित है, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? विमान में कुछ मिला? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जयपुर के एयरपोर्ट पर हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो इंडिगो का जो प्लेन है वो यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर लैंड करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्लेन के अंदर तमाम जो यात्री हैं उनको भी यहाँ पे जो चेकिंग का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी एजेंसियाँ वो चेक कर रही है। इसके साथ साथ उनके जो लगेज होते हैं, जो सामान होता है, यात्रियों का जो सामान है वो भी बारीकी से सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से जो पूरे प्लेन को अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे प्लेन को है, आप देखेंगे कि जो सैनिटाइज जो एरिया है वहाँ पे इस प्लेन को यहाँ रोका गया है और तमाम तरीके की जो सुरक्षा एजेंसियाँ होती है, चाहे इसमें डॉग स्क्वाड की बात कर लीजिए या फिर आप देखेंगे कि जो अन्य जो एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पे हैं चेकिंग करती हुई देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी जो धमकी आई है, इस धमकी के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान के अलावा आप देखेंगे कि अलग अलग जो फ्लाइट्स होती हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि जो अमेरिका जाने वाली, जो शिकागो जाने वाली जो फ्लाइट है उसके अंदर भी बम होने की यहाँ पे सूचना दी गई। इसके साथ साथ जो ये पूरी जो जानकारी है आप इसके अंदर जो सोशल मीडिया एक्स है उसके ऊपर ये है इसकी सूचना दी गई। और साथ ही राजस्थान के अगर जयपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिगो की जो फ्लाइट है जो दमाम जाने वाली थी लखनऊ के लिए, उसे इमरजेंसी के अंदर यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया है और जो यहाँ पे तमाम जो यात्री हैं उनकी भी सुरक्षा जांच की जा रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर हाल ही के दिनों के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर बम होने की सूचना मिली थी। उससे पूर्व में आप देखेंगे कि जो कई ऐसी जो प्रतिष्ठित स्कूल्स और कॉलेज होते हैं वहाँ पर भी इसी तरीके की जो अफवाह है वो देखने को मिली थी। लेकिन राजस्थान के अंदर एक बार फिर से जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती हैं उनके अंदर भी इसी तरीके की जो है सूचना मिली। और ये सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि अभी एयरपोर्ट ऑफिशियल्स की तरफ से भी कुछ इसके बारे में साफ किया जा रहा है कि इसके बारे में कोई सूचना मिली थी, बम की धमकी मिली थी और प्लेन के अंदर, क्योंकि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां वो अलर्ट हो गई, मौके पर भी पहुंची हैं। लगातार तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र, इसमें अभी तक कुछ सामने क्या निकल करके आया है और इस पर ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट इस पर क्या है? देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो सुरक्षा एजेंसियों के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अभी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है, इसी तरीके से अयोध्या के अंदर भी एक जो लैंडिंग है वो करवाई गई है, जिसके अंदर भी बम होने की सूचना यहाँ पे जो है सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये सूचना आई है उस सूचना के आधार पे हर पहलू से, हर तरीके से यहाँ पे 108
182 के करीब हैं जो यात्री और जो क्रू मेंबर्स हैं, उनको बारीकी से चेक किया जा रहा है। उनका जो लगेज है वो पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो अलग अलग टीमें हैं, वो चेक कर रही है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि जयपुर एयरपोर्ट पे जो इंडिगो का जो फ्लाइट है उसको उतारा गया है, वहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो बैरिकेडिंग। वीरेंद्र, एक बारी जरा तस्वीरें भी दिखाइए। वीरेंद्र, थोड़ा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। बाहर इस खबर के आने के बाद क्या वहां पर हलचल तेज हो गई वहां पर, क्योंकि जो जाने वाले यात्री थे या वहां पर जो लोग आने वाले थे एयरपोर्ट पर, इस बात को लेकर के सवाल है क्या लोगों के मन में भी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, अचानक से सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी गई? लोगों को इसके बारे में पता है और हलचल क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जयपुर अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो आपको दिखाना चाहूँगा कि बाहर जो यात्री हैं, आप देख सकते हैं लगातार हैं यात्री, वो यहाँ बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त अराइवल गेट पे खड़े हैं। और आप देखें कि तमाम जो यात्री हैं उनकी जो सुरक्षा जांच होती है वो पूरी तरीके से जांच होने के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं। और उनके जो रिसीव करने के लिए जो उनके रिलेटिव या फिर जो लोग रहते हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की अगर कोई खबर आती है तो जाहिर सी बात है हर किसी के जहन में वो डर है, वो देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट के अलावा आप देखेंगे अन्य जो एयरपोर्ट हैं, अन्य जो फ्लाइट्स हैं, उनके अंदर भी इसी तरीके की जो सूचना है वो मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया एक्स के ऊपर ये जो धमकी दी गई है, इस धमकी के अंदर साफ तौर पे फ्लाइट का नंबर मेंशन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरा जो टाइमिंग होता है, फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये भी पूरी डिटेल लिखी होती है। तो आप सोचिए कि किस अंदाज में, किस तरीके से जो है इस तरीके की जो हरकत है वो की अच्छा, जा रही अभी है। वीरेंद्र सबसे बड़ी इसके बात बारे ये में थोड़ा सा है बताइए जो कि लगातार आगे है क्या सुरक्षा यात्रियों को एजेंसियां वो यहीं पर उतार दिया जाएगा या फिर आगे कहीं दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा, इसी फ्लाइट को आगे बढ़ाया जाएगा या दूसरी फ्लाइट की जाएगी? अभी अभी क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? और दूसरा, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं जरा उनसे भी बातचीत कीजिए कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस धमकी के बारे में क्या उनको जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं बात करने की कोशिश भी करूँगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो यात्री हैं, अगर मैं क्रू मेंबर को भी काउंट करता हूँ तो कुल मिलाकर 181 से 82 के करीब है जो यात्री बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे कि हर पहलू से हैं सुरक्षा एजेंसियाँ जाँच कर रही है। सीआईएसएफ की टीम है वो हर तरीके से जाँच कर रही है। यहाँ पे कुछ यात्री, उनसे भी मैं बात करूँगा। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से हैं। आपके कोई रिलेटिव आ रहे हैं यहाँ? यस। अच्छा, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, अभी एक खबर चल रही है कि एक इंडिगो की फ़्लाइट के अंदर बम होने की सूचना है और अंदर उसको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। तो आपको ये खबर पता है? जी, सुनने में आया है। और वैसे क्या सुनने में है? कि बम की खबर मिली है। ऐसे अच्छा। सुनने में भी जस्ट में एयरपोर्ट पे आया था, यहाँ पर सुनने में आई थी। अच्छा, मीडिया के माध्यम से या फिर यहीं पे किसी ने नहीं, बताया? किसी अब पास में पड़ोसी बात कर रहे थे, जैसे खड़े थे, उनसे मिली थी न्यूज़। अच्छा, क्या क्या बोल रहे थे? फ्लाइट में कुछ बम की सूचना मिली है और डर बना हुआ है। उनके भी रिलेटिव थे, आ रहे हैं तो उनको भी डर लगा हुआ था कि हादसा नहीं हो जाए, आज से टला जाए, ये हो रहा था। ठीक है वीरेंद्र, जाहिर तौर पर लोगों में भी इस बात को लेकर के सवाल है कि आखिर ये जो बम मिलने की फ़्लाइट के अंदर धमकी की जो बात है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? हालांकि अभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया खैर वीरेंद्र, इस पर जानकारी देने के लिए। आपने मौके पर ही पहुंचे और वहां से आपने सीधे तस्वीरें दिखाई हैं, लोगों से भी बातचीत की है। लेकिन फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही हैं, बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। और जैसे ही इस खबर के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिलती है तो तुरंत ही जा करके इस पर कदम उठाया जाता है। और सबसे पहले तो जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती हैं और साथ ही साथ वहां पर जो है सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होकर के ग्राउंड जीरो पर जा करके पहुंचती हैं और वहां पर सभी चीज़ों को बारीकी से देखा जाता है। कहीं पर कोई चीज़ तो नहीं मिली है। अब हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन उसके बाद जो है वो ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द, क्योंकि एक जगह पर नहीं कई जगहों पर इसी तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया एक बार फिर से वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन फ्लाइट में बम की धमकी का ये मामला ज़रूर सामने आया है। खबरें और भी हैं, दिखाएंगे।